अब रुक करेंगे खबरों का। खबर प्रयागराज से, जहां पर पीसीएस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। जांच कमेटी के सामने पेश हुई ज्योति मौर्य के पति आलोक। जांच कमेटी के दफ्तर में आधे घंटे तक मौजूद रहे। आलोक मौर्य ने लिखित पत्र देकर शिकायत वापस ले ली। शासन तय करेगा इस मामले में जांच करनी है या नहीं। और ज्योति मौर्य के पति ने अपनी शिकायत वापस ली है। ज्योति मौर्य को बड़ी राहत। ज्योति मौर्य के पति ने अपनी शिकायत वापस ली। शिकायतकर्ता आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने। आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार मामले में वापस ली। जांच कमेटी के सामने पेश होकर लिखित शिकायत वापस ली। पीसीएस ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार का मामला। शिकायतकर्ता आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने हुए पेश। श्री आलोक मौर्य को जांच समिति के समक्ष बुलाया गया था। श्री आलोक मौर्य ने लिखित दे करके अपनी शिकायतों को वापस लिया है। कोई कारण उन्होंने नहीं बताया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सोच समझकर वापस लेने की बात कही है। अब ये रिपोर्ट आगे कमिश्नर साहब को भेजी? अभी इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। संवाददाता धीरेन्द्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, ज्योति मौर्य मामले को लेकर के उनके पति ने अब शिकायत वापस ली है, लिखित शिकायत वापस ली है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, भ्रष्टाचार की लेकर शासन में शिकायत की गई थी और यहाँ पर मंडला आयुक्त को इसमें जो कमेटी बनाई गई थी, मंडलायुक्त ने कमेटी बनाई थी। 3 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। दोनों पक्षों को नोटिस हुआ था और दोनों पक्षों को कहा गया था अपना अपना पक्ष जांच कमेटी के सामने रखें। आलोक मौर्य इसके पहले भी जांच कमेटी के सामने आए थे और जब साक्ष्य मांगा गया है तो उसमें कुछ दिन के लिए समय मांगा था जांच कमेटी से। आज जब यहाँ पर आलोक मौर्य पहुंचे हैं तो उन्होंने जांच कमेटी के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अब इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। तो इस तरह जो जांच कमेटी थी, अब वो शिकायत वापस ले ली गई है। अब इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। अब ये शासन को तय करना होगा कि आखिर जो शिकायत की गई थी उस पर अब कार्रवाई होनी है या नहीं होनी है। लेकिन एक कहा जाएगा कि ज्योति मौर्य को जो भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत हुई थी, इसमें ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली हुई है। जी धीरेन्द्र, ज्योति मौर्य के और इनके पति दोनों के बीच में आपसी चीजों को लेकर के भी तमाम तरह की विवाद और मतभेद इन दोनों के आपस में चल रहे थे। ऐसे में आलोक जो है ज्योति मौर्य के पति, उन्होंने इन पर भ्रष्टाचार की शिकायत की थी और अब उन्होंने वापस ले लिया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आलोक मौर्य और जो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य हैं, उनके बीच पति पत्नी में काफी तल्खी हो गई थी और कई ऐसे जो चैट थे मोबाइल के, उसको वायरल किया गया था। लगातार शिकायत की गई थी और ज्योति मौर्य ने अपने पति और उनके परिवारीजन के खिलाफ दहेज मांगने जैसे, उत्पीड़न जैसे कई ऐसे धाराओं में धूमनगंज थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस उस मामले में जांच कर रही थी। दूसरी तरफ ये तलाक के लिए भी कोर्ट में अर्जी दी गई थी और जो भ्रष्टाचार को लेकर जो शिकायत आलोक मौर्य जो उनके पति हैं उनके द्वारा की गई थी शासन ने इस पूरे मामले में मंडलायुक्त को नामित किया था कि वो जांच करेंगे। मंडलायुक्त ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और जांच इसमें चल रही थी। दोनों पक्षों को नोटिस जारी हुआ था अपना अपना पक्ष रखने के लिए। इसी बीच आलोक मौर्य यहाँ आज आते हैं और जांच कमेटी के सामने पेश होते हैं और ये कहते हैं कि अब इस पूरे मामले में उनको कहीं कोई शिकायत नहीं करनी है, यानी अपनी शिकायत वो वापस ले रहे हैं और इतनी बात कहकर वो जांच कमेटी के बात से चले गए हैं। अब ये शासन स्तर पर ये तय होना है कि जो शिकायत भ्रष्टाचार की गई है, ये गंभीर आरोप जो लगाए गए हैं, उसमें अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी कि जांच को यहीं से अब ये खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात माना जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों के बीच में तल्खी आई थी और आज एकाएक आलोक मौर्य
यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी शिकायत वापस लेने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच कुछ बातें बनती जरूर समझ में आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र।